हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसे आप लोग रिवाइज करते रहिए और उसी से रिलेटेड कुछ कुछ जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें उन सभी फॉर्मूला का यूज़ होगा, जैसे कि विभवांतर और ओम्स का नियम है। ये सब जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है उसे याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसे एक एग्जांपल के द्वारा हम आपको बताते हैं। मान लीजिए तार है, तार तार, पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार। ठीक है, इसका दो छोर है, इसका भी दो छोर है, इसका भी दो छोर है। अब क्या करते हैं हम लोग कि पहला तार का जो दूसरा छोर है, ये वाला पहला छोर हो गया दूसरा छोर, और दूसरा तार के पहला छोर, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, उसी तरह दूसरा तार का जो दूसरा छोर है और तीसरा तार का पहला छोर, इनको इस प्रकार से जोड़ते हैं तो इस प्रकार का जो संधि हुआ इन दोनों के बीच, इस प्रकार का जो संयोजन हुआ, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमें तार के बारे में नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, प्रतिरोध के संयोजन के बारे में पढ़ना है। तो तार के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, प्रतिरोध। कैसे रखेंगे वो भी अभी बता देते हैं। मान लीजिए ये क्या बना दिए हम, ये प्रतिरोध है, तो ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, आप लोग बीच में सबका संधि हुआ है। तो ये पहला प्रतिरोध है R1, R2, R3। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला जो प्रतिरोध है उसका जो दूसरा छोर है, दूसरा प्रतिरोध के पहला छोर के साथ जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार दूसरा जो प्रतिरोध है उसका दूसरा छोर है और वह तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार के संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो कुछ मिटाने का जरूरी नहीं है, एक डायग्राम भी बनाना है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। R3, यहाँ पे एक बैटरी बनाते हैं, कुंजी है। किस प्रकार की कुंजी है बताइए, सबको आप लोगों को बताएं कि इसे कैसा कुंजी बोलते हैं, क्या है, ये नहीं है, खुली कुंजी है। ठीक है, ये प्लस साइन, इधर माइनस साइन, ये है बैटरी। अब इधर से करंट आएगा नीचे, प्लस के साइड से ऊपर की साइड घूमेगा। अब हमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है आपको बुक में, क्रियाकलाप नंबर 12.4 और 12.5, दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। उसमें क्या क्या बताया गया है एक बार देख लीजिएगा आप लोग, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे हम यहाँ पे जो भी बात है समझा दे रहे हैं। उसमें बोला है कि एक वोल्ट मीटर लीजिए और पहला सिरा से दूसरा सिरा, लास्ट वाला सिरा के बीच में इसे जोड़ दीजिए। एक बार नाप लीजिए कितना वोल्ट है। तो बैटरी है, मान लेते हैं कि 12 वोल्ट आया इसका वैल्यू। एक जगह लिखना भी है, तो V बराबर 12 आया। अब कहता है कि इसको बदलिए। अब तो हुआ तो चेक कर लिए, अब इसको यहाँ लगाइए, प्लस माइनस। अब इसका वैल्यू देखिए, तो इसका वैल्यू कितना होगा उसको भी लिखिए। तो इसको मान लेते हैं V1 होगा, मान लीजिए 3 एकड़ वैल्यू आया, 3 वोल्ट। ठीक है, अब इसका वैल्यू लिखना है, वोल्ट मीटर प्लस माइनस V2 कितना आएगा, मान लीजिए 4 वोल्ट आया ही। दो नाप लिए,
यहाँ से यहाँ नापे, फिर यहाँ से यहाँ नापे, ये वाला बाकी रह गया है, इसे भी नाप लेते हैं। प्लस माइनस V3 5, मान लीजिए इसका कितना आया, 5 आया। खाली मानना नहीं है, ऐसा प्रूव किया गया है कि ये जो तीनों है ना, तीनों का वैल्यू वो ई वाला के बराबर आएगा। यानी कि यहाँ 7 4 4 3 7 हो गया, 7 5 12, इसके बराबर का वैल्यू लिए हैं। चलिए, यानी कि जितना भी वोल्ट होगा, जो V1 V2 V3 जो इन तीनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो V के बराबर होगा। तो बोल रहा है वोल्ट मीटर का तो काम हो गया। अब इसको हटाइए, या फिर आपको जहाँ भी सेट करके रखना है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, सेट करके रख सकते हैं। अब बोल रहा है कि ये मीटर लगाइए। ये मीटर मतलब एम्पियर नापने, यानी कि विद्युत धारा नापने के लिए बोलता। पहले यहाँ नापिए, प्लस माइनस, तो आई, या फिर आप पहले यहीं नाप लीजिए। बोलिएगा नहीं तो सर पहले होकर मैं वहाँ से वहाँ नापे थे, कर मैं डायरेक्ट ही लगा दिए। प्लस माइनस, मानिए अभी नहीं लगा है, तो आई बराबर कितना आया, 1 एम्पियर आया। अब इसको मिटाइए, ये जो कनेक्शन हमें बताया आई का, क्या कनेक्शन ठीक था, कनेक्शन गलत था। आप लोगों को बताने के लिए हम ऐसा अभी किए। ये कनेक्शन या तो यहाँ होता प्लस माइनस, या फिर यहाँ ऊपर हो, यहाँ आता, क्योंकि एमीटर जो है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। और अभी जो हम किए थे वो समांतर क्रम संयोजन था, जो कि वोल्ट मीटर वैसे होता है। तो इसका वैल्यू लिख लिए पहले यहाँ लगा के, या फिर यहाँ लगा के। उसके बाद इन दोनों प्रतिरोधों के बीच में लिखना है। तो I1 हो गया, I1 बराबर भी 1 एम्पियर ही आएगा। यहाँ भी लगाइएगा प्लस माइनस, तो I2 बराबर भी होगा, वह 1 एम्पियर भी आएगा। और यहाँ भी लगाइएगा तो भी 1 एम्पियर आएगा। I3 बराबर भी आएगा, 1 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ भर गया है बोर्ड को, तो अभी साफ करते हैं। मान लीजिए ये सब रीडिंग हमने नोट किया, तो क्या यहाँ पता चल रहा है, I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3, यानी कि I1 I2 I3 ये एक दूसरे के बराबर है। मगर यहाँ देख रहे हैं V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इरेज कर दिए, इसको से लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाएगा इक्वेशन, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिखा जा सकता है। और हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध के योग को निकालना है। तो हम ओम का नियम जानते हैं, V बराबर IR, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, IR बराबर, यहाँ 1 है तो R में 1 लगा देंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब क्या करेंगे, केवल R के वैल्यू निकालना है, तो केवल R बचने देना है। तो क्या करेंगे, R को कॉमन लेंगे, IR, यानी I को कॉमन ले लिए, सब में I था, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अभी I कट जाएगा, सूत्र में ऐसे कैसे कट गया, तो यानी गुना में है, यानी आगे तो भागा में हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो उतना कौन करेगा, डायरेक्ट काट दिए, क्या काटने में हम लोग जल्दीबाजी करते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कैसा संयोजन था, श्रेणी क्रम, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज। तो यहाँ छोटा सा S सिंबल दे देंगे, यानी कि होगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हो गया, ये फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो अगर जो लोग नहीं उतारे होंगे, उतारने का कष्ट करें, जल्दी जल्दी उतारें, और हम इसे जल्दी जल्दी मिटाते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आराम से उतारते रहिए। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों की किताब में, तो पढ़ते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले भी शो करा दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों का बैटरी एक 5 एम्पियर प्रतिरोध है, 5 ओम प्रतिरोध का 8 ओम प्रतिरोध, एक 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजित सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। क्या बोला, बैटरी
कितना वोल्ट का, 6 वोल्ट का, दो वोल्ट के सेल से मिलकर बना है, यानी कि दूगो हो गया, एगो 3 गो कुंजी है, एगो कुंजी, 3 गो प्रतिरोध है ना। सभी श्रेणी क्रम में ये कितना 6 वोल्ट का बैटरी है, 2-2 वोल्ट के 3 गो सेल से मिलकर बना है। इधर करंट जाएगा, करंट का दिशा दिखा दिया कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रतिरोध का वैल्यू कितना था, 5, 8, 12, ये 5 ओम है, ये 8 ओम है, ये 12 ओम है। ठीक है, तो यही था डायग्राम, बन जाएगा। अब दूसरा सवाल है, प्रश्न पहला से रिलेटेड है, इसलिए इसको इरेज नहीं करते हैं, डायरेक्ट दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं। प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्ट मीटर के क्या पाठ्यांक होंगे, यह हमें बताना है। यानी कि बोल रहा है कि यहाँ जो 12 वोल्ट है ना, यहाँ वोल्ट मीटर लगाइए, इसका क्या क्या है, कितना वोल्ट होगा से बताइए, और एगो एमीटर लगाइए, चाहे कहीं भी लगाइए, और उसका बताइए कितना करंट पास हो रहा है। तो हमें निकालना है इसके बीच का वोल्ट। हमें यहाँ पता क्या है, कितना है प्रतिरोध, यानी कि आर पता है, और भी निकालना है, आई पता नहीं है। आई यहाँ से निकाल सकते हैं, सब में तो एक आई पार होता है, यानी कि विद्युत धारा समान रहता है। और यहाँ देखिए हमें कितना पता है, भी पता है, आर पता है, सबका जोड़ देंगे तो आई तो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, भी बराबर आई आर, ओम का नियम जो उधर भी लिखे हैं। भी यहाँ कितना है, 6 वोल्ट, पूरा सर्किट में कितना पार हो रहा है, 6, बराबर आई पता नहीं है, आर कितना है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है मतलब सबको जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 और 5, 25, यानी कि 25। आई को इधर ही छोड़ देते हैं, 25 को इधर लाते हैं, तो यानी कि आई बराबर 6/25। काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 0 बार में कटेगा, फिर 60 हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 0.2, फिर 10 बजेगा, 25 चौका 100, यानी कि आई बराबर आ जाएगा 0.24। काट के देख लीजिएगा आप लोग। इसका तो कुछ काम रहा नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। अब आई निकल गया, तब आर भी निकल जाएगा, क्योंकि पूरा सर्किट में आई बराबर होता है। तो वहाँ कितना था, भी बराबर आई आर, वहाँ पे भी पता करना है, 12 वोल्ट के जो सिरों के बीच में, जो 12 ओम के प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच, तो आई पता है कितना, 0.24, और आर कितना है, 12 भी बराबर कितना हो जाएगा, 1248 के 8, 12 दूना 24, 24 और 4 28 के 8, 12 2.88 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और एम्पियर 0.24, तो पता चल गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन के तरफ। श्रेणी क्रम हटाते हैं, समांतर क्रम लिखते हैं। समांतर क्रम संयोजन, ये किस प्रकार का संयोजन होता है, तो इस प्रकार का संयोजन होता है कि एक को इधर से छोड़ गया, और यहाँ से 3, 4 को छोड़, जितना निकालना है उतना निकाल दीजिए। दिख रहा है, बहुत छोटा,
डायग्राम बना रहे हैं हम बोर्ड के हिसाब से, इसीलिए अब थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये क्या बना रहे हैं? प्रतिरोध। और तीसरा भी, ये भी है प्रतिरोध। इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। इसमें इसको कैसे बता सकते हैं किसी को, या फिर डेफिनेशन लिखना हो तो इसमें R1 R2 R3 सबका नामकरण पहले कर लेते हैं। उसमें लिखिए कि 3 या 4 जितने भी प्रतिरोध हैं उनके जो पहला सिरा होगा वह एक साथ जोड़ेंगे, और दूसरा जो सिरा होगा, यानी कि इसका पहला सिरा कौन है? ये है। इसका पहला सिरा ये, और इसका पहला सिरा ये, तीनों क्या है? एक साथ जुड़ा हुआ है। तो तीनों सिरा एक साथ जुटेगा, और दूसरा जो सिरा है वह तीनों भी एक साथ जुटेगा। तो इस प्रकार के जो संयोजन होगा उसे क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन। तो ये हमने डायग्राम बनाया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक बैटरी है, ये क्या है? बैटरी। बैटरी है, कुंजी है, ये करंट इधर से जा रहा है, और करंट क्या है? वह इन तीनों से पार होगा फिर इधर निकल जाएगा। और ये कौन है? R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध है, फिर इधर करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? पहले में क्या था कि वोल्टेज 3 गो में बट गया था, पर अब यहाँ क्या होगा? करंट जो है वह 3 गो में बट जाएगा। I1 I2 I3। जैसे एमीटर और वोल्ट मीटर पिछले केस में लगा के देखे थे ना, वैसे ही आप यहाँ पे एक एमीटर लगाइए, यहाँ पे लगाइए, तीनों में अलग अलग करंट जाएगा, तीनों में बढ़ जाएगा। और वोल्ट मीटर भी लगाना है आपको तो तीनों प्रतिरोध के बीच में लगाइए। जैसे यहाँ से आप वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, ऐसे वोल्ट मीटर प्लस माइनस तीनों में लगाइएगा तो तीनों में वोल्टेज कितना आएगा? बराबर आएगा। यानी कि V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3 ये आएगा। और I बराबर यहाँ क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। उसमें क्या था कि करंट बराबर था, लेकिन वोल्टेज तो था वह भिन्न था, यानी कि जितना भी वोल्टेज था उसके योग के बराबर टोटल वोल्टेज था। और यहाँ पे क्या है? टोटल जो करंट आएगा वह I1 I2 I3 जो भी था उन सभी के योग के बराबर आएगा। तो यही यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, और जिसको बराबर है उससे कुछ लेना देना है नहीं हम लोग को, इसे मिटाते हैं और इससे एक फॉर्मूला निकलेगा। क्या था? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। V बराबर IR यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओम्स लॉ। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे? इनको तोड़ेंगे। I तो यहाँ V बराबर IR है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर V बाई R हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे I बराबर V बाई R हो जाएगा। I इधर ही रहेगा, R इधर आ जाएगा, इधर में आकर उधर में गुना है, इधर में भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे V बाई R बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब देख रहे हैं कि ऊपर सब में V है, तो V को हटाना है। तो क्या करें? V बाई R बराबर V कॉमन ले लीजिए, और क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। अब ये भी कट जाएगा, क्योंकि इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में है, तो कटबे करेगा। ऊपर बच गया 1, यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3, ये आएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। और ये कैसा कनेक्शन है, ये है पैरेलल कनेक्शन, यानी कि आर के नीचे यहाँ पी लगा देंगे, जिससे पता चलेगा कि ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग ऊपर से वीडियो को पॉज करके, तब तक हम इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इस पे बैठ, जो इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यह प्रश्न संख्या 1, जिसमें यह बोल रहा है कि जब दो केस दिया हुआ है ए और बी, तो पहला पढ़ते हैं, पहला केस को पहले लेते हैं। 1 ओम तथा 10⁶ ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे। यह पहला सवाल। तो इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। ए, किसका, पहला का ए। इसमें क्या दिया है, पहला जो R1 है वह 1 ओम है, और R2 बराबर दिया हुआ है 10⁶ ओम। ठीक है, अब बोल रहा है इसके तुल्य प्रतिरोध को निकालना, और कैसा क्रम में है, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में है। तो निकालते हैं इसका। पार्श्व क्रम में क्या होगा, Rp बराबर हो जाएगा 1/R1, R1 1 प्लस 1/10⁶, 1/Rp बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम 10⁶, इसका हो जाएगा 10⁶ प्लस 1, 10⁶ 10⁶ एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आएगा 1/Rp बराबर 1 2 3 4 5, 1, 10⁶ प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 पे 5 को 0 और लास्ट में 1, फिर नीचे आएगा 10⁶। Rp बराबर क्या हो जाएगा, फिर Rp बराबर 10⁶ बटा 1 2 3 4 5 1। ऐसा क्यों किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ऐसा हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऐसा सोचिए कि Rp जो है नीचे इसको ऊपर कर दिए और 1 को नीचे कर दिए, तो Rp के नीचे बटा में कोई चीज़ 1 रहता है तो उसका मतलब 1 रहता है, इसे छुपा हुआ रहता है, तो उसको दिखाने का जरूरी नहीं है। और P है क्या है, पैरेलल कनेक्शन, इसलिए P लिखे हैं। तो ये निकल गया इतना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बी जो है केस, बी में बोल रहा है कि R1 है 1 ओम, R2 है 10⁻³ ओम, और R जो 3 है यानी कि तीसरा प्रतिरोध है वह है 10⁶ ओम। ठीक है, तो सबको लिखते हैं। दस के पावर 3 ओम है, और ये कौन है, ये है पहला का बी। R3 भी है इसमें, R3 बराबर कितना है, 10⁶ ओम। ठीक है, इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ये भी है समांतर क्रम में। इसका क्या हो जाएगा, 1/Rp बराबर 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10⁶, कितना बार में जाएगा, 10⁶ बार में प्लस 10⁻³ बार में प्लस 1 बार में। 10⁻³ है और 10⁻6, तो 10⁻³ से 10⁻6 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 10⁻³ बार में जाएगा। 3 0 डायरेक्टली ऐसे कट जाएगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा। Rp बराबर 1/Rp बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 10⁻9
प्लस 1। नहीं, ये एडिशन गलत है। इस प्रकार से होगा 10 के पावर 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 10 के पावर 1 2 3 प्लस 1 बट्टा 10 के पावर 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप लोग को इजीली समझ में आएगा कैसे एडिशन होगा। यहाँ पे 1 2 3 फिर 1 फिर 1 2 फिर 1, ये होगा इसका टोटल एडिशन। प्लस में है RP, सामने ये 10 के पावर 6 को 6 लिख देते हैं। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो RP बराबर क्या हो जाएगा? RP बराबर 10 के पावर 6 बट्टा 1 2 3 1 0 0 1। ठीक है, इतना होगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। बाकी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग नहीं नोट किए हैं नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, पढ़िए साथ साथ। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध क्या है, जिसमें यदि समान स्रोत से समान स्रोत के साथ संयोजित कर देते हैं तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी युक्तियां लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि विद्युत इस्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए, इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया है उसमें मात्र थोड़ा सा समझा देते हैं क्या क्या पूछा है। बड़ा सा क्वेश्चन देके आप लोग को ऐसा नहीं कि डर लगे। उसमें पूछा है कि 2-3 जो प्रतिरोध पहले भी दे दिया है, प्रतिरोध के रूप में कुछ कुछ सामान है, जैसे टोस्टर हो गया, लैंप, विद्युत लैंप है, टोस्टर है और एक पानी का फिल्टर करने वाला है। उसके साथ साथ बोल रहा है कि इस्त्री करने के लिए ये लगाया गया है, आयरन लगाया हुआ है। तो उसका पूछ रहा है कि कितना विद्युत, उसका प्रतिरोध कितना होगा और उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और पहले से ही बता दिया है कि जो ये 3 चीज दिया हुआ है, विद्युत लैंप, विद्युत टोस्टर तथा एक जल फिल्टर, इन तीनों में जितना भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उतना ही उसमें भी प्रवाहित हो रहा है। इतना चीज हमें बता दिया है। जितनी युक्तियां लिखी हुई कौन सा क्रम में है, इसे एक बार देख लेते हैं। पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, यानी कि पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल है। तो चलिए, R1 बराबर 100 ओम, R2 बराबर 50 ओम, R3 बराबर 500 ओम। यही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप लोग अगर अपना किताब पर देख रहे हो तो 240 पेज नंबर है, उसमें देखिएगा यह सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्या, और भी एक चीज दिया हुआ है, वह क्या है, विभवांतर 220 वोल्ट। तो अब इससे हम क्या करेंगे, पहले एम्पियर निकालेंगे, कितना करंट पास हो रहा है। उसके बाद निकालेंगे क्या, उसके बाद निकालेंगे ओम, यानी कि प्रतिरोध किसका, इस्त्री का, विद्युत इस्त्री का। तो चलिए आई का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, और इसको आई जो फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ से आया है, यहाँ पे सबको याद होगा। उससे पहले हमें यहाँ एक आर दिया है, तीन तम सबों जो आर है इनका एक कुल प्रतिरोध जो होगा वह निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सब क्या है पैरेलल में, यानी कि 1/R बराबर R1 1/R1 प्लस 1/R2 का जो फॉर्मूला है वही लगेगा, यानी कि 100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, ये हो गया। इसका एलसीएम कितना होगा, 50 दूना 100, 50 दहा 50, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी कि 50 दूना 100, 100 पच्चे 500, 500 इसका हो जाएगा एलसीएम। अब देख लीजिएगा इसका एलसीएम निकाल के, ये कितना होगा, 5 प्लस 1 10 को बार में जाएगा, 10 प्लस 1। ये कैसा है, पैरेलल, तो यहाँ पी लिखना भूलिए नहीं।
1/RP बराबर कितना हो जाएगा, 10×5 = 15, 16/500, 16/500, यानी कि RP बराबर 500/16। ठीक है, 4×4 = 16, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×5 = 20 हो गया। ठीक है, यानी कि RP बराबर कितना हो गया, 125/4। ठीक है, वैल्यू याद रखिए 125/4। बाकी इधर को मिटाते, पहले जो चीज़ नहीं है हमारे पास उसे निकालिए। जैसे कि हमने पहले ये निकाला, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो V बराबर कितना दिया हुआ है, 220 बराबर I निकालना है, R कितना है, गुना 200, 125 है ना, 125/4। I को इधर ही रहने देते हैं, बाकी इसको इधर कर देंगे। तो ये हो जाएगा I बराबर, इधर भागा में इधर आके गुना में 220 गुना 4/125 हो जाएगा। 5×2 = 10, 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×4 = 20, फिर 5×4 = 20। I बराबर हो जाएगा 4×4 = 16, 4×4 = 17/25, यानी कि 176/25 आ जाएगा। इसे अगर फ्रैक्शन में रहने देते हैं या फिर तोड़ दें दशमलव में, फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, जरूरी पड़ेगा तो इसे भी तोड़ देंगे दशमलव में। तो आगे क्या निकालना है, हमें I पता चल गया, यहाँ पे I भी पता चल गया। करंट कितना पास हो रहा है, 176/4। ठीक है, 176/4, 4 नहीं 25, सॉरी, 176/25 एम्पियर। तो अब हमें निकालना है विद्युत स्त्री का जो प्रतिरोध है उसे। तो उसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला आएगा, V बराबर I R, और V हमें पता है 220 प्लस I कितना है, प्लस, सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन है, बार बार हमसे गलती हो रही है आज। 176/25 इंटू R, R को उधर ही रहने देते हैं, इसे इधर ला लेते हैं, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, 220 गुना 25/176, ये हो जाएगा। इसे काटते हैं तो 4×4 = 16, 4×4 = 16। ठीक है, और इसे काटते हैं 4×5 = 20, 4×5 = 20, 11×4 = 44, 11×5 = 55, तो हो जाएगा 25×5 = 125, 125/4। ये आ गया R का वैल्यू 125/4, 176/25 जो है ये है करंट का वैल्यू। तो यही था इसका आंसर, यही मांगा था। तो विद्युत स्त्री का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध जो हो जाएगा 125/4 आ जाएगा, और इसका जो विद्युत धारा है वह है 176/25। इसे आप लोग चाहे तो तोड़ भी सकते हैं दशमलव में, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है तोड़ना या फिर ऐसे ही छोड़ देना। तोड़ने का मतलब इसे सॉल्व करने का मतलब है मेरा, कोई दूसरा चीज ना समझिएगा तोड़ने के लिए। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगर आप लोग को इसे उतारना रहे तो वीडियो पॉज करके आराम से उतार लीजिए। अब तीसरा प्रश्न है, वह बोल रहा है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है। समझे, बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में जो विद्युत युक्तियों को है संयोजित करने से अच्छा है कि पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ऐसा किया जाता है तो ऐसा इसका करने का क्या लाभ है, तो आप लोग के एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए घर है और यहाँ पर पोल है, पोल पे 2 वायर लटके हुए हैं। यहाँ से वायर जब आता है घर में तो एक जगह यहाँ बोर्ड में आता है, और बोर्ड से इधर से 2 तार निकला मानिए, और यहाँ पे क्या हुआ, इस वायर से ले लिए यहाँ पे बॉल जला दिए इस घर में। अब इसके आगे भी यह तार से ले गए,
और यहाँ भी क्या किए, बॉल जला दिए ये घर में। अब यहाँ से यहाँ ले आए, और फिर यहाँ से क्या किए कि ऐसे ले आए और यहाँ भी एक बॉल जला दिए। ठीक है, इसमें ये किस प्रकार का जो संयोजन है, यह जो संयोजन है वह है श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें नुकसान को देख लेंगे, किसके करने से क्या नुकसान है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसको करने से क्या फायदा होगा। तो मान लीजिए यहाँ से एक तार ओवरलोड के चलते यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो गया, थोड़ा सा गल गया। इसके गलने से क्या होगा कि मेरे घर का जो लाइन का कनेक्शन है वो पूरा कट जाएगा, सब जगह खत्म हो जाएगा, नहीं जलेगा। मान लीजिए ये वाला कनेक्शन ठीक है, यहाँ पे जल गया, घर के बोर्ड के बाद जला है, तभी यही होगा कि सब किसी घर का नहीं जलेगा बिजली। अगर यहाँ नहीं कटे, यहाँ कट जाएगा तो क्या होगा, ये दो घर का जलेगा, ये जो दोनों घर है ये लोग का जो बिजली है बॉल नहीं जलेगा। तो इसका एक नुकसान यह हो जा रहा है कि अगर एक को जगह कट रहा है कहीं पे, तो अन्य जगह भी बिजली नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पे कुछ जो विद्युत उपकरण है वह काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके जगह पे जब समांतर क्रम में लगेगा, जब समांतर क्रम में सभी चीज़ों को जोड़ा जाएगा, संयोजित किया जाएगा, तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। इसका एक प्रॉफिट होगा कि जहाँ का एक युक्ति अगर मान लीजिए खराब है तो केवल एक ही युक्ति खराब रहेगा, बाकी सब सामान्य रूप से काम करेंगे। इस बार मान लीजिए यहाँ एक जल गया बॉल, इसके लिए फिर से यहाँ से अलग से वायर निकला और यहाँ से अलग से तार आया इसके लिए। खींचे पेचे लग रहा है, लेकिन अलग से सब रूम के लिए तार आया है। इससे क्या फायदा होगा कि मान लीजिए अगर ये वाला तार यहाँ ओवरलोड के चलते जल गया तो खाली यह वाला घर अंधेरा रहेगा, बाकी सब रूम उजाला रहेगा। ऐसा होगा ना। इसमें यह है कि सब रूम है उसमें यहाँ स्विच लगा सकते हैं, सबके वायर के बीच में स्विच लगा सकते हैं, ताकि इसको बंद करना है तो चालू करना है, सब अपना अपना उपकरण के लिए एक स्विच लगा दीजिए। और उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में कहीं एगो स्विच लगा देते मान लीजिए ही, या तो ये सब तीनों बीता जाता, खाली ये वाला जलते रहता। तो इसमें बहुत सारा सुविधा मिलता है। तो इसको अगर आंसर सुस्पष्ट रूप से लिखना पड़े तो लिखिएगा कि समांतर क्रम संयोजन घरों में या फिर उपकरणों में इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी उपकरणों को अपने ढंग से मैनुअली यानी कि अपने ढंग से जब उसको चालू करना हो चालू कर सके, बंद करना हो बंद कर सके, जो कि श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा जो सुविधा है वह नहीं मिल पाता है। अगर, और ये भी लिख दीजिए कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन किया जाए तो अगर एक जगह भी वायर खराब हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरा घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि बिजली ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें जिस पाथ में यानी कि जिस वायर में, पाथ मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पे खराब होगा तो केवल यहीं पे जो विद्युत है वह नहीं आ पाएगा, बाकी सब जगह अच्छा से काम करेगा। तो सब अपने लैंग्वेज में लिखे, इसे यहाँ पे समझाने का था तो समझा दिए, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ये सब चीज़ समझ में आ रहा है तो आप लोग एक और चीज़ समझिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और दूसरा है 1 ओम हो। चलिए पहले डेटा लिखते हैं। R1 बराबर 2 3 6 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 6 ओम। ठीक है, ये दिया हुआ है और बोला है कि एक केस नंबर ए है चौथा का कि किस प्रकार से संयोजित करें कि इसका 4 ओम वैल्यू हो जाए इन तीनों का, और बी में है कि 1 ओम वैल्यू हो जाए इन तीनों का। तो पैरेलल और सीरीज दो ही कनेक्शन हम लोग जान रहे हैं अभी करना। तो इसमें देखिए अगर सीरीज में करेंगे तो क्या होगा, सिंपली जोड़ के तरह 2 3 6 को जोड़ देना है। तो उसमें जोड़ के देखिए तो क्या होगा
3 2 5 6 11, 11 में कहीं दिया नहीं, यानी कि सीरीज कनेक्शन होगा नहीं। केवल दूसरा करके देखिए, जब पैरेलल कनेक्शन जिसमें कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते हैं, तो उसको कीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं ये वाला आंसर आ रहा है, जो बी नंबर वाला है वो आंसर आ जाएगा पैरेलल कनेक्शन करने से। चलिए देखते हैं। 1/RP बराबर 2 ओम दिया हुआ है, प्लस 1/3 प्लस 1/6। 1/RP बराबर, इसका जो है एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 का 2 रह जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 1 2 बार में 2 3 6 12, 12 इसका एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम 12 आया, तो इधर 6 बार में ये प्लस 3 6 12, 3 चौका 12 प्लस 6 दूना 12, ये होगा 1/RP बराबर 6 4 10 2 12, 12/12, ये हो जाएगा, यानी कि 1। तो यानी कि RP बराबर 1 हो जाएगा। 1 है मतलब 1 इसके बटा में भी है, और ये जब इसको उल्टा कर देंगे RP को, तो RP बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है वह पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम से, समांतर क्रम से इतना आएगा, सबको समांतर क्रम में जोड़ने के बाद इतना आएगा। अब एक और टेंशन रह गया कि 4 ओम कैसे लाना है, न समांतर क्रम में आ रहा है न सीरीजे में आ रहा है। तो एगो दिमाग लगाइए, अगर कुछ प्रतिरोध है उसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और कुछ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तब आ जाएगा ना, तो आ जाना चाहिए। तो वो भी करके देखते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, पहले समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/RP बराबर, P मतलब पैरेलल, 1/3 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 6 आएगा इसका। 1/RP बराबर 3 दूना 6 प्लस 1, 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 3/6, यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि RP बराबर 2 ओम। अब 2 ओम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद 2 ओम आ गया, और 2 ओम यहाँ पहले से भी है। तो इसको जब श्रेणी क्रम में करेंगे तो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो ये दोनों को मिला के जो वैल्यू आया, इसे मान लीजिए R1, यानी कि 2 R बराबर, R कैसा है, S, R बराबर 2 + 2, यानी कि RS बराबर 4 ओम। आंसर आ गया। तो इसका लिखिएगा कि ये कैसे समांतर क्रम, सभी जो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 ओम आता है, प्राप्त होता है। और इसमें लिखिएगा कि R2 या फिर R3, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो लिखिए 3 ओम 6 ओम के दोनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में तथा इनसे प्राप्त तुल्य प्रतिरोध को 2 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें 4 ओम प्राप्त होता है। ठीक है, अब आखिरी सवाल होगा। आखिरी सवाल दिया हुआ है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। बहुत ही इजी सवाल है। अधिकतम कैसे प्रतिरोध प्राप्त होगा, किसी भी प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो उनसे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। जिसका आंसर आप लोग को करके ही बता देते हैं। 4 8 12 24, 4 8 12 24, RS बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 12 + 24। इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है, तो इसको जोड़ दीजिए। RS बराबर 8 4 12, 12 दूना 24, और 24 24 48,
48 ओम जो वैल्यू आया, तो इसका आंसर लिखिएगा पांचवा का कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इनका जो वैल्यू होगा वो अधिकतम होगा, और इन्हें समांतर क्रम सेम टू सेम लिखिएगा। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनका जो वैल्यू होगा सबसे न्यूनतम होगा। आप लोग बोल दिए कि ऐसे ही सर गुरुजी बता दिए, प्रूव करके तो दिखाया नहीं, तो चलिए वो भी कर देते हैं। 1/RP बराबर क्या होगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, बस भीम का जोड़ है। इनका एलसीएम कितना होगा निकाल लेते हैं। 4, 8, 12, 24, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 छक 24, 2 एकम 2, 3, 2 तिया 6, 3, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, यानी कि 24 इसका एलसीएम आया। तो कितना होगा, 4 छक 24, 6 बार में प्लस 8 तिरिक 24 प्लस 12 दूना 24 प्लस 1 बार, बाकी सब मिटाते हैं। 1/RP बराबर 6 3 1 10 2 12, 12/24 क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि RP बराबर हो जाएगा 2 ओम। बताइए इससे और कम हो जाएगा क्या? इतना 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम का प्रतिरोध को लगाएंगे और उसका जो है प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हुआ 2 ओम आया, तो इससे भी कम हो सकता है कोई प्रतिरोध? तो नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर लिखिएगा कि समांतर क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम जो प्रतिरोध प्राप्त होगा और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सबसे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब